मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्वेश्चन आया था, आईएम को हम कैसे देते हैं 90 डिग्री के तो एमएसएन पोर्शन. सो बेसिकली हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉर्सेट स्ट्रेटजी. आज मैं आपको जो मेरा प्लान है, बेसिकली मैंने कैसे जॉब में रहते हुए नॉर्सेट क्रैक किया वापस. प्रीवियसली आई वाज वर्किंग एट एम्स ऋषिकेश. नाउ आई हैव जॉइंड एम्स जोधपुर विद AIR 21 फ्रॉम नॉर्सेट 7. दिस वाज माय स्ट्रेटजी प्लान. बेसिकली कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही रहता है कि उसका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए. वेदर यू आर फ्रेशर और रिपीटर, यू मस्ट नो द व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. लाइक प्री का जो स्टेजेस है उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस के स्टेजेस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई स्लॉट्स आते हैं या सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस डिवाइडेड रहते हैं. These points you must know before appearing for any exam. उसके बाद हमें क्या कि सिलेबस पता होना चाहिए. क्या सिलेबस आता है, जो 4 ईयर की जो हमारी नर्सिंग जर्नी रहती है उसमें MSN, फंडामेंटल, OBG, मैनेजमेंट, ये जितने भी जो मेन सब्जेक्ट्स है उसमें भी मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, माइनर सब्जेक्ट कौन से हैं, कौन से जो क्वेश्चंस है, कौन से जो सब्जेक्ट है जो मोस्टली जो कम पूछे जाते हैं लेकिन वो रैंक लेकर आते हैं, उनसे हमारी रैंक बनती है. तो इन सब का हमें पता होना चाहिए. तो सेकंड पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया कि हमें एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए. सेकंड, वी मस्ट नो द सिलेबस. और उसमें भी चलो आपने फिर सिलेबस पता कर लिया. सिलेबस के बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रीवियस जितने भी नॉर्सेट हो रखे हैं उनके मेमोरी बेस्ड काफी वीडियोस आ रखे हैं, उन सबको लीजिए. उनका 4-5 जो नॉर्सेट के पेपर है प्री मेंस, उन दोनों प्री मेंस जितने उनको नोट डाउन कीजिए और उनको एनालाइज कीजिए. PYQ जो है वो आप एनालाइज करोगे तो यू विल गेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो कॉमन रहेंगे हर नॉर्सेट में. और आप देखोगे कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए, बस उसकी जो लैंग्वेज है, उसके जो ऑप्शंस है वो थोड़ी सी चेंज कर रखे. So what you have to do is that after knowing the syllabus, you must analyze PYQ. You should separate most important topic. मैंने ऑलरेडी जो नॉर्सेट्स की पिछले ईयर के क्वेश्चंस है उनको लेकर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा सेग्रीगेट कर रखा है फंडामेंटल और MSN सब्जेक्ट के लिए. आई विल अपलोड इन दिस वीडियो ओनली. और उसके बाद ये हमें पता चल गया, ये आप खुद से करोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज शुड अप्लाई दिस नॉलेज इनटू प्रैक्टिस. आपको क्या है कि मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है और टॉपिक वाइज टेस्ट देने हैं. जैसे हमने पढ़ा तो तुरंत पढ़ने के बाद में आपको एनालाइज करना है कि आपको पढ़ा हुआ कितना पता है. तो वो क्या है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट दे सकते हैं. मॉक टेस्ट भी आपको पता है कि कुछ फ्री रिसोर्सेज ऐप भी है, उनका आपको गैदर करना है. जितने रिसोर्सेज गैदर करोगे बेसिक पता होगा. जैसे कि कुछ नर्सिंग कोचिंग्स है जो सैटरडे के टाइम हर सैटरडे को एक मॉक टेस्ट निकालती है. और कुछ जो आपने देखेंगे 30 सेकेंड्स के ऐसे स्लॉट्स वाइज क्वेश्चन आते रहते हैं, 60 क्वेश्चंस के ऐसे. उत्कर्ष का हो गया, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, जो टेलीग्राम पे चैनल, टेलीग्राम पे आप काफ़ी सारे चैनल मिल जाएंगे जो फ्रीली 30 सेकंड का टाइमर देके आपके टाइमर के साथ टाइम मैनेजमेंट भी उसमें हो जाएगा. और एक एनक्लेक्स करके फ्री रिसोर्सेज का ऐप है. तो आप कुछ ऐप्स को, नर्सिंग एग्जाम हो गया, एनक्लेक्स हो गया, कुछ फ्री ऐप्स है ये. लास्ट इज दैट यू मस्ट नो हाउ टू डू रिविजन. बेसिकली हमने सपोज अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पोर्शन कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर मूविंग फॉर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, but we should revise on timely basis about fundamental of nursing, revision on repeated basis. So this is a strategy plan you must follow. I hope it will be useful for you. If you want any further information you can comment. Or regarding most important topic, I have analyzed फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड MSN सब्जेक्ट टॉपिक. और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें से वो टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर लिस्टेड कर दिए. जो 20 टॉपिक्स है मोस्टली इन्हीं में से नर्सिंग में क्वेश्चंस आते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन और उससे रिलेटेड रिएक्शन. सेकंड इज ABG एनालिसिस. एसिड बेस इम्बैलेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा. नेक्स्ट इज IV फ्लूइड कैलकुलेशन. फोर्थ इज ECG. फिफ्थ इज ऑक्सीजन एंड O2 थेरेपी. सिक्स्थ इज मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्वेश्चन आया था, IM को हम कैसे देते हैं 90 डिग्री के एंगल पर. सेवंथ इज ट्यूब से रिलेटेड, जैसे NG, कैथेटर ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ET ट्यूब्स, इनसे रिलेटेड इमेज रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं. एट्थ इज वाइटल साइंस. और उन वाइटल साइंस में थोड़ी सी एब्नॉर्मलिटीज होने के कारण जो नर्सिंग का मैनेजमेंट पोर्शन क्या होता है वो. नाइन्थ इज ड्रग कैलकुलेशन. 10th इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. 11th इज पोजिशन. 12th इज आर नर्सिंग असेसमेंट. नर्सिंग असेसमेंट से रिलेटेड अभी क्वेश्चन आया था, ये जनरल असेसमेंट है या सिस्टमैटिक असेसमेंट है. 13 इज ब्लड कलेक्शन वायर्स. 14th इज सेंट्रल लाइन एंड सेंट्रल वीनस प्रेशर. 15 इज पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग. पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, प्री ऑप की जो केयर है, पोस्ट ऑप की जो केयर है, इंट्रा ऑप में जो नर्सिंग का मैनेजमेंट पोर्शन रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 16 इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. 17 इज जो हमने देखा 17-18 क्या है, क्राइटेरिया, स्कोर, स्केल्स, जितने भी मोस्ट कॉमनली जो पूछी जाती है, जैसे GCS, आपका ब्राइटन स्केल, MMC क्राइटेरिया, जैसे आपने पढ़ा, और रिंसन क्राइटेरिया, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में स्कोर्स जैसे फ्लेबाइटिस स्कोर हो गया, डाउनिस स्कोर,
और सिल्वर स्कोर, इन सब का एक अलग से आप नोट डाउन कर सकते हो। सारे को एक अलग से सेग्रीगेट करके पढ़ोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रीड। 19 इज न्यूट्रिशन, दैट इज टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो मोस्टली पूछा जाता है कि टीपीएन का क्या फॉर्मेट रहता है, कैसे रहते हैं, क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। 20 इज sleep cycles से REM, NREM stages and all. So this is the most important 20 topics I have wrote down for fundamental of nursing subjects. I have already uploaded video on blood transfusion reactions and MEG analysis in very easy and quick learning way. Please check it out that video. You will understand about this two topics at least. Let's start the MSN portion. So basically MSN में हम देखते हैं कि जो system wise यानी cardiac system, respiratory system, गैस्ट्रो, एंडोक्राइन, न्यूरो, इनमें से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं, उनको मैंने हाईलाइट्स किया है, तो वो हमें पता होने चाहिए, ऐसे ही यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसमें से मोस्टली हमने देखा है कार्डिक मार्कर, कार्डिक इंडेक्स, सीवीपी, हार्ट साउंड हो गया, डिसरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एमआई, हार्ट फेलियर, कार्डाइटिस, पल्मोनरी इफ्यूजन, कार्डिक टेम्पोनेंट, मायोपैथीज और जैसे वेस्कुलर डिसऑर्डर्स हो गए कुछ, तो उनसे रिलेटेड मोस्टली क्या, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो मोस्टली आते हैं, कोई भी नर्सिंग एग्जाम में आप देखेंगे। नेक्स्ट इज आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, जैसे रेस्पिरेटरी पैटर्न्स हो गए, जैसे काइनेस स्ट्रोक का पूछा गया था अभी, रेस्पिरेटरी साउंड्स, क्रैकल्स, रेस्पिरेटरी साउंड से रिलेटेड क्रैकल्स, वीजिंग, उनसे रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं। चेस्ट इंजरी हो गई, उसमें क्या करना है, कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट होता है, उससे रिलेटेड न्यूमोथोरैक्स में जैसे चेस्ट एक्सरे दे दिया तो न्यूमोथोरैक्स को पहचानना। प्रायोरिटी बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चंस पूछा जाता है कि नर्स क्या करेगी, वैसे शी विल गिव पोजीशन, शी विल गिव ऑक्सीजन थेरेपी, नीडल थेरेपी। और हमने देखा था अभी ARDS का क्वेश्चन आया था, उसमें ARDS के जो कैटेगराइज, उसको कैटेगराइज कर रखा है, माइल्ड ARDS वगैरह, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था। ARDS एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट इज एस्थमा, टीबी का, टीबी से रिलेटेड भी गाइडलाइन चेंज हुई है, आपको पता होगा। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, इससे कभी कभी वन लाइन क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कॉटन लंग डिजीज हो गया, स्नोसिस हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दैट विल बी अंडर रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम एक इंपॉर्टेंट इटसेल्फ इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट इज आवर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। नेक्स्ट इज आवर GI सिस्टम। GI सिस्टम में मोस्टली क्या होता है, पैंक्रियाटाइटिस से आपने देखा होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, उनके जो क्राइटेरियाज होते हैं अलग अलग, उनकी स्कोरिंग के जो नाम से आते हैं वो हो गए। फिर गैस्ट्रो में भी बेसिक सेल्स हमें कुछ पता होना चाहिए, जो स्टमक के अंदर लाइनिंग की सेल्स होती है, जाइगोमेटिक सेल्स, पैप्टिक सेल्स, वो, और जो टंग बर्ड्स होते हैं उनसे माइट भी कोई बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो कॉलिसिस्टाइटिस का भी अलग अलग उनके भी स्कोरिंग है, अलग नहीं उनको स्कोरिंग है, स्केल्स है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अल्सर, दैट कुड बी पैप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर। अब गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर में पर्टिकुलर डिफरेंस होता है, तो वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आ सकता है, और डंपिंग सिंड्रोम, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है GI का। तो GI का ये पोर्शन है। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन। नेक्स्ट इज एंडोक्राइन। एंडोक्राइन से आपने देखा होगा कि जो थायराइड ग्लैंड है उसमें उससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था, और एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग, एक तो कुशिंग सिंड्रोम होता है, कुशिंग डिजीज होता है, उनमें डिफरेंस, प्लस कोन्स सिंड्रोम, ये सारे फियोक्रोमोसाइटोमा। फिर है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस में भी टाइप 1, टाइप 2, DKA, ये सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दैट इज बिलोंगिंग फ्रॉम दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट इज आवर फिफ्थ सिस्टम, दैट इज न्यूरो। So this is the part second of MSN most important topic that is neuro. तो आपने देखा कि न्यूरो में जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं that is related to neurological assessment, that including GCAs, जो pupils के जो साइन होते हैं, omnius sign, posture से related decorticate, decerebrate posturing। उसके बाद second is that ICP, जो nursing responsibilities होती है, medical management भी कैसे होता है, तो ICP से related तो क्वेश्चंस मोस्टली पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोनोमिक डिस्लेक्सिया। इसमें प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हेड को प्रॉप अप कर देना, उसके बाद हेल्थ केयर को इन्फॉर्म करना, इसमें ब्लेडर डिस्टेंशन को देखना, नॉक्सिस स्टिमुलाई, इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है, बेसिकली मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज आवर स्ट्रोक। फिर हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन, माइस्थीनिया ग्रेविस, ये मोस्ट कॉमन टॉपिक जिनसे यूजुअली क्वेश्चंस आता ही है। मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल, फंगल, इनमें डिफरेंस, जो टीबी मेनिंजाइटिस, इन तीनों में जो डिफरेंस होता है सेल्स में। फिर हमारी नर्व पाल्सी, जैसे कि इनके छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे रेडियल नर्व पाल्सी है, अल्नर नर्व पाल्सी है, तो उनको क्या बोलेंगे, कार्पल टनल सिंड्रोम है, कार्पल टनल पाल्सी है, तो कौन से नर्व से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन, जैसे बेल्स पाल्सी में फेशियल नर्व हो गई वो। तो न्यूरो का जो मैंने एनालिसिस किया PYQ देखे, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो टॉपिक है वो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। नेक्स्ट इज आर रीनल। रीनल में से आपने देखा होगा AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, तो उसमें जो फेजेस होती है, जो उसमें जो फेजेस होती है, अनुरिया, डायूरेटिक फेजेस, तो फेजेस वाइज क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड इज आर एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम।
थर्ड इज डायलिसिस. डायलिसिस कुड बी रिलेटेड टू पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस. और जो एक क्वेश्चन आया था पेरिटोनियल डायलिसिस का कि पेरिटोनियल डायलिसिस कन्वीनियंट टू डू एट होम, मतलब घर पे भी पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक. नेफ्राइटिक और नेफ्रोटिक में जो मेन डिफरेंस होता है ज़्यादा प्रोटीनूरिया होना, ये सारे जो क्वेश्चन आता है रीनल से अगर आएगा तो. नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट सिस्टम. इंटरमीडिएट में जो स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उससे रिलेटेड, उसमें मोस्ट कॉमनली जो अपने वुंड हीलिंग फेजेस होती है उससे क्वेश्चन आ गया. डर्मेटाइटिस, हर्पीज, सेलुलाइटिस, ये भी कॉमनली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, उसकी पिक्चर भी आती है. उसके बाद प्रेशर इंजरी, जो प्रेशर अल्सर्स होते हैं उनका जो मैनेजमेंट होता है, उनके ग्रेड्स जो होते हैं वो आते हैं. फिर ये जो है मोस्ट कॉमनली टॉपिक वाइज है. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके अलावा जो इंपॉर्टेंट डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है, आई हैव रोट टाइम दिया. अब ऑन्को में अगर हम देखें तो जैसे ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के जो टाइप है एक्यूट, क्रॉनिक है, जो कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी. नेक्स्ट इज ट्यूमर मार्कर. ट्यूमर मार्कर से बेसिक वन लाइन क्वेश्चन आ सकता है. फिर जो कैंसर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगे दैट इज लंग एंड सर्वाइकल कैंसर और दैट हॉजकिंस लिम्फोमा एंड मल्टीपल मायलोमा. नेक्स्ट इज इन आई ईयर रिलेटेड, in the eye and ear related system, that is refractory error, mydriasis, meiosis, ये हो गया retinal detachment. ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है. आई की जो बेसिक एनाटॉमी हमें पता होनी चाहिए, विट्रस फ्लूइड, एक्वस फ्लूइड, आइरिश का फंक्शन ऑफ लेंस, ठीक है. और नेक्स्ट इज ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट. नेक्स्ट इज ग्लूकोमा एंड कैटरेक्ट, वो पता होना चाहिए. ग्लूकोमा ओपन एंगल ग्लूकोमा, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, एक्यूट, उनमें जो डिफरेंस होता है वो. और ईयर में हमें पता होना चाहिए लीनियर और वेपर टेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. हियरिंग लॉस में सेंसरी हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और ओटाइटिस मीडिया. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू आई एंड ईयर डिसऑर्डर, आई एंड ईयर सिस्टम एंड ऑन्को सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम और इम्यून सिस्टम. तो मस्कुलर सिस्टम में मोस्टली ये 4-5 पॉइंट्स जिनसे खींचे जाते हैं. एक तो जैसे बोन हीलिंग प्रोसेस, जिसमें बोन की रिमॉडलिंग होना और बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, बोन ग्रोथ कब बंद हो जाती है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेक्स्ट जैसे कि जॉइंट टाइप, फ्रैक्चर और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन. फ्रैक्चर्स के जो टाइप होते हैं ग्रीन, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जैसे कि फैट एम्बोलिज्म एक फेमस क्वेश्चन है फ्रैक्चर के बाद में, उसका एक क्राइटेरिया होता है. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ फ्रैक्शंस जैसे स्किन फ्रैक्शन, स्केलेटल फ्रैक्शन, उनकी इमेजेस के क्वेश्चंस आते हैं. मोस्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. टाइप ऑफ फ्रैक्शन जैसे कि रशियन फ्रैक्शन दे दिया, उसकी बक्स फ्रैक्शन दे दिया, उसकी इमेज दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन का टाइप है. फिर है कि गेट टाइप, जैसे क्रस्ट वॉकिंग में जो गेट होती है जैसे 2 पॉइंट गेट, 4 पॉइंट गेट, स्विंग टू स्विंग गेट, तो ये पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज हिप रिप्लेसमेंट और जो डिजीज बेस्ड पोर्शन है उसमें जैसे हिप रिप्लेसमेंट हो गया, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से आ सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्यून सिस्टम में उससे एसएलई में जो आपने देखा होगा जो बटरफ्लाई साइन होता है, वो एक लाइम डिजीज, उसमें एक असेसमेंट पोर्शन होता है. जो उसमें एक असेसमेंट पोर्शन में फेजेस वाइज असेसमेंट दिया रहता है, वो पूछ सकते हैं. वो पूछा भी था कई बार. फिर है जैसे हमारी फिर सेल से रिलेटेड और इम्यूनिटी से रिलेटेड, एक्टिव इम्यूनिटी, इनसे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज पोर्शन आई हैव सेग्रीगेटेड related to MSN subject. I hope find it useful. Thank you for watching. Bye.